Hello everybody, welcome to this PPT. My name is Twinkle and I'm going to teach business studies for class 12th. In this session, about my qualification, I have completed my BCom in Economic Honors from JNBU, Jodhpur, back in 2018. So let's speak about the content we are going to cover in the upcoming 100 hours lecture session. So what is management? मैनेजमेंट क्या है? दिस इज चैप्टर फर्स्ट चैप्टर मैनेजमेंट एग्जैक्टली होता क्या है. विल स्टडी अबाउट दिस इन दिस चैप्टर. ये चैप्टर जो कि चैप्टर फर्स्ट है, ये एग्जाम में 6 मार्क्स का आता है. मतलब इस चैप्टर में से 6 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं इन बोर्ड एग्जामिनेशन. चैप्टर 2 है प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट. चैप्टर 2 जिसमें से 7 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं बोर्ड्स में. विल कवर दिस चैप्टर ऑल्सो. चैप्टर 3 है बिजनेस एनवायरनमेंट. 4 मार्क्स का आता है. चैप्टर 4 है प्लानिंग जो कि 6 मार्क्स का आता है. चैप्टर 5 है ऑर्गेनाइजिंग दैट कम्स ऑफ 8 मार्क्स. स्टाफिंग 7 मार्क्स. डायरेक्टिंग 8 marks, controlling 4 marks, and marketing, that is the most important chapter. It comes for 11 marks in board examination. We'll cover all these topics in the upcoming 100-hour session. So let's begin. Chapter 1, that is नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ मैनेजमेंट. ये चैप्टर आता है 6 मार्क्स का बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर. सो दिस चैप्टर इज इंपॉर्टेंट, है ना. ये चैप्टर पढ़ने से मैनेजमेंट क्लियर होगा. सो व्हाट एग्जैक्टली मैनेजमेंट इज. मैनेजमेंट एक्चुअल में होता क्या है, अपन इसके बारे में इस चैप्टर में पढ़ेंगे. कॉन्सेप्ट हो गया, डेफिनेशंस हो गई, कैरेक्टरिस्टिक्स हो गई. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है. मैनेजमेंट एक प्रोसेस है जिससे अपन 5 चीजें, जो प्रोसेस ऑफ प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, कंट्रोलिंग, डायरेक्टिंग, ये सारी चीजें इंक्लूड करता है ना. विल स्टडी एवरीथिंग अबाउट मैनेजमेंट इज दिस चैप्टर. इस चैप्टर के अंदर अपन सारी चीजें कंप्लीट करेंगे जो भी मैनेजमेंट से इंक्लूडेड है. जिसमें हो गया ऑब्जेक्टिव, कि मैनेजमेंट का एग्जैक्टली ऑब्जेक्टिव क्या होता है. इंपॉर्टेंस क्या क्या होती है. नेचर के अंदर काफी लोग बोलते हैं कि मैनेजमेंट आर्ट है, काफी लोग बोलते हैं साइंस है, काफी लोग बोलते हैं प्रोफेशन. अब इस चैप्टर के अंदर अपन कवर करेंगे कि एग्जैक्टली मैनेजमेंट होता क्या है. क्या मैनेजमेंट आर्ट है या साइंस है या प्रोफेशन है. विल स्टडी अबाउट दिस. फिर लेवल ऑफ मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट में कितने लेवल्स होते हैं. There are 5 levels in management. वो अपन पढ़ेंगे. That is planning, organizing, staffing, directing and controlling. ये 5 चीजें होती है जो मैनेजमेंट का पार्ट होता है. वो अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे. फिर अपन आगे जाके और ब्रीफ्स में भी पढ़ेंगे आगे के चैप्टर्स में. फिर फंक्शन हो गया. एंड देन फिर कोऑर्डिनेशन पे आता है कि कोऑर्डिनेट कैसे करते हैं मैनेजमेंट को. इसके भी कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं. By completing all these points, अपन का चैप्टर फर्स्ट कंप्लीट होता है. Now chapter 2. Chapter 2 is principle of management. अब मैनेजमेंट पढ़ने के बाद में अपन को प्रिंसिपल्स भी क्लियर होने चाहिए ना, कि मैनेजमेंट एग्जैक्टली करता क्या है, मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स क्या है. एग्जाम में इसमें से 7 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं. इसमें अपन कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे कि प्रिंसिपल क्या होते हैं मैनेजमेंट के, नेचर, सिग्निफिकेंस मैनेजमेंट के, कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट के नेचर और सिग्निफिकेंस क्या होता है, कि किसको वो दिमाग में रखकर अपन आगे सोचते हैं मैनेजमेंट के रिगार्डिंग. अब इसमें क्या है कि साइंटिफिक मेथड्स है. अब इसमें 2 है, टेलर एंड फेयर्स. अब इसमें इन दोनों की प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है. अब इनमें 2 मेथड्स है. अपन उन दोनों मेथड्स के बारे में पढ़ेंगे. फिर उन दोनों को कंपेयर भी करेंगे कि इन दोनों मेथड का डिफरेंस क्या है.
ये सारी चीजें सीखने से अपना चैप्टर 2 भी कंप्लीट होता है। चैप्टर 2 ऑफ बिजनेस स्टडीज। नाउ विल कम टू चैप्टर 3, दैट इज बिजनेस एनवायरनमेंट। अब कैसा एनवायरनमेंट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, ये चैप्टर जितना इजी है उतना ही कम मार्क्स भी स्कोर कर, मतलब कम मार्क्स में ही आता है एग्जाम्स में भी। बोर्ड एग्जाम्स में मोस्टली इसमें से चार मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं। तो दिस चैप्टर, दैट इज चैप्टर 3, कंसिस्ट ऑफ मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट, कि बिजनेस एनवायरनमेंट की मीनिंग क्या है, कि बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है एक्चुअल में, ये पढ़ेंगे अपन। इसमें इंपॉर्टेंस हो गया कि बिजनेस एनवायरनमेंट के क्या क्या इंपॉर्टेंस होते हैं, अपन वो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर बिजनेस एनवायरनमेंट के जितने डायमेंशंस होते हैं, कि कितने डायमेंशंस होते हैं बिजनेस में, अपन बिजनेस में क्या क्या देख सकते हैं, क्या क्या फोर्सी करना होता है, विल स्टडी ऑल अबाउट दिस इन दिस चैप्टर। फिर इकोनॉमिक एनवायरनमेंट, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है किसी भी बिजनेस को चलाने के लिए। इंडियन, वी विल स्टडी अबाउट इकोनॉमिक एनवायरनमेंट इन इंडिया, जो अपन को बिजनेस खोलने के टाइम ध्यान रखना चाहिए। फिर जितनी भी पॉलिसीज अवेलेबल है, दैट इज इम्पैक्ट ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, पॉलिसी चेंज का क्या बिजनेस और इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट होता है, विल स्टडी अबाउट दिस। Chapter 4 consists of 5 topics. Okay, by completing this, अपन chapter 4 पे आ जाते हैं। Chapter 4 is the process. अब यहाँ से मैनेजमेंट का प्रोसेस चालू हो गया है। अभी तक अपन मैनेजमेंट को ब्रीफली पढ़ रहे थे कि मैनेजमेंट में होता क्या है। अब यहाँ से अपन पढ़ेंगे कि मैनेजमेंट के जो प्रोसेस है, जो कि है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। अब इसका जो सबसे पहला प्रोसेस होता है वो होता है प्लानिंग। अपन किसी भी चीज की प्लानिंग करने से शुरू करते हैं, कि अपने दिमाग में अगर कोई भी बिजनेस आता है, वी स्टार्ट बाय प्लानिंग। अपन सोचते हैं कि अपन क्या करना चाहते हैं, कौन सी इंडस्ट्री में करना चाहते हैं। अब इसके अंदर अपन सारी चीजें देखेंगे कि प्लानिंग क्या होता है, कैसे होता है। अब बोर्ड्स में अगर देखा जाए तो इसके 6 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आते हैं, जिसमें अपन मीनिंग पढ़ेंगे और मीनिंग के साथ में अपन कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे कि प्लानिंग के कॉन्सेप्ट और मीनिंग क्या होता है। फिर इसके बाद में इंपॉर्टेंस, कि प्लानिंग कितनी इंपॉर्टेंट होती है बिजनेस के लिए, अपन वो पढ़ेंगे। प्लानिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर प्लानिंग करे बिना ही अगर बिजनेस खोलते हैं तो किसी भी बिजनेस को घाटा हो सकता है। So we will study about all the important aspects of planning, कि प्लानिंग करने के क्या क्या फायदे होते हैं। और फिर अपन देखेंगे कि प्लानिंग के फीचर्स क्या है, कि प्लानिंग डायनामिक होता है, प्रोसेसिंग होता है, ऐसे अपन काफी सारी चीजें पढ़ेंगे प्लानिंग के लेके। अब आता है लिमिटेशंस ऑफ प्लानिंग। भाई हर चीज की लिमिटेशंस होती है, तो अपने प्लानिंग की भी लिमिटेशंस होती होगी। जैसे नेचर हो गया, फिर अपन के पॉलिटिकल बैकग्राउंड्स हो गया, काफी सारी चीजें होती है जो अपन को लिमिट करती है। जैसे अपन ने सोचा कि अपन को किसी बिजनेस के बारे में अपन को करना है आगे कंटिन्यू। फॉर एग्जाम्पल अपन को रेन कोट्स बनाने हैं, तो अपन को बिजनेस के लिए अपन को रेन का वेट करना पड़ेगा। अब काफी सारे एरियाज ऐसे होते हैं जहाँ पे बारिश की कमी होती है, वहां पे अपन रेन कोट बनाएंगे, दैट इज यूजलेस। सो काफी चीजें ऐसी होती है जो प्लानिंग करते वक्त अपने दिमाग में ध्यान रखनी होती है, वो अपन पढ़ेंगे इसमें। फिर प्लानिंग का प्रोसेस हो गया, टाइप्स ऑफ प्लानिंग की कितने तरह की प्लानिंग होती है। बाय फॉलोइंग दिस अपन और भी चीजें पढ़ेंगे, जैसे ऑब्जेक्टिव हो गया, स्ट्रैटेजीज कौन कौन सी यूज करनी चाहिए प्लानिंग में, पॉलिसीज हो गया कि कितनी पॉलिसी इंक्लूड करती है, प्रोसीजर हो गया कि कौन सा प्रोसेस यूज करेंगे अपन प्लानिंग के लिए, फिर मेथड, रूल्स, प्रोग्राम्स एंड बजट्स। ये सारी चीजें चैप्टर 4 में आती है। ये सारी चीजें अपन प्लानिंग वाले चैप्टर में कवर करेंगे। फिर आता है अपना चैप्टर 5, दैट इज ऑर्गेनाइजिंग। ये 8 मार्क्स का आता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसमें से 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है बोर्ड में। अब ऑर्गेनाइजिंग में क्या क्या होता है, अपन ये सारी चीजें इस चैप्टर में कवर करेंगे। मीनिंग से शुरू करेंगे, फिर स्टेप्स देखेंगे कि ऑर्गेनाइजिंग में क्या प्रोसेस होता है, कितने स्टेप्स इंक्लूड होते हैं, वो सारी चीजें पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस, कि ऑर्गेनाइजिंग का इंपॉर्टेंस क्या है। भाई जैसे हर चीज की इंपॉर्टेंस होती है, प्लानिंग की भी इंपॉर्टेंस अपन ने देखी है, तो ऑर्गेनाइजिंग की भी इंपॉर्टेंस अपन देखेंगे कि क्या क्या इंपॉर्टेंस होता है।
ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हो गया कि कौन कौन से स्ट्रक्चर्स इंक्लूड होते हैं। फिर टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर्स हो गया कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, एक हो गया फॉर्मल और एक हो गया इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। डेलीगेशन, डिसेंट्रलाइजेशन और डिसेंट्रलाइजेशन के इंपॉर्टेंस कि डिसेंट्रलाइजेशन करने से अपन को क्या क्या फायदा हो सकता है। हर चीज एक इंसान नहीं कर सकता है, वी हैव टू डिसेंट्रलाइज एवरीथिंग। तो डिसेंट्रलाइजेशन की वजह से अपन को क्या क्या करना पड़ता है वो देखेंगे इस चैप्टर में। सो बाय डूइंग दिस वी कवर आवर चैप्टर 5th, है ना। चैप्टर 5th यहाँ पे कवर हो जाता है। कमिंग टू नेक्स्ट चैप्टर दैट इज स्टाफिंग। अब अपन ने प्लानिंग भी कर ली कि अपन को कौन सा बिजनेस करना है, अपन ने ऑर्गेनाइज भी कर लिया कि अपन यहाँ पे ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, पर मैन पावर भी इंपॉर्टेंट होता है। तो अपन मैन पावर के बारे में भी पढ़ेंगे कि मैन पावर क्या क्या करना, मतलब कहाँ कहाँ नीड होता है एक बिजनेस में और कैसे कैसे अपन को रिक्वायरमेंट होती है। ये चैप्टर 7 मार्क्स तक का आता है एग्जाम में, बोर्ड एग्जाम में। अब अपन स्टाफिंग में क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे मीनिंग हो गई कि स्टाफिंग एक्चुअल में होता क्या है, इसकी मतलब। फिर इम्पोर्टेंस कि स्टाफिंग इम्पोर्टेंट क्यों है भाई, कहीं पर भी स्टाफ इम्पोर्टेंट क्यों होता है, स्टाफिंग इम्पोर्टेंट क्यों होता है, विल स्टडी अबाउट दिस। फिर ह्यूमन रिसोर्स, अपन एचआर बारे में पढ़ेंगे कि स्टाफिंग एज अ पार्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, कि ह्यूमन रिसोर्स में कितना यूजफुल होता है, क्या क्या इवोल्यूशन करना पड़ता है अपन को स्टाफिंग के लिए, कि किस बारे में सोचना पड़ता है, कौन कौन सी चीजें दिमाग में रखनी पड़ती है किसी भी स्टाफ को ध्यान रखने के लिए, उनके बारे में सोचना भी पड़ता है, उनसे काम एफिशिएंटली करवाने के लिए टेक्निक्स ढूंढनी पड़ती है, वो सारी चीजें पढ़ेंगे अपन इसमें। प्रोसेस हो गया कि स्टाफिंग के कितने प्रोसेस होते हैं, कि कितने ज्यादा प्रोसेस अपन को देखने पड़ते हैं। एस्पेक्ट्स हो गया कि रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी, कौन सी चीज किसको मिलेगी। फिर आता है रिक्रूटमेंट कि अपन सेलेक्ट कैसे करेंगे, सिलेक्शन प्रोसेस कैसे होता है स्टाफ का। सिलेक्शन हो गया, ट्रेनिंग हो गया, डेवलपमेंट हो गया, ये सारी चीजें स्टाफिंग के अंडर आती है। फिर ट्रेनिंग मेथड्स भी आते हैं, एक होती है ऑन बोर्ड ट्रेनिंग, एक होती है ऑफ बोर्ड ट्रेनिंग। अब ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। अब आता है चैप्टर डायरेक्टिंग का। ये भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्योंकि इसमें से भी 8 मार्क्स तक के एग्जाम्स में क्वेश्चंस आते हैं, बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चंस आते हैं। तो डायरेक्टिंग इज मोस्टली कि अपन को कैसे, अब अपन ने स्टाफ तो बैठा दिया लेकिन अपन उसको डायरेक्ट कैसे करेंगे। अब हर एक अथॉरिटी का सीनियर होता है, डायरेक्टिंग का मतलब सीखेंगे इसके अंदर। इंपॉर्टेंस क्या होता है भाई डायरेक्टिंग का। अब मैंने स्टाफ ले लिया है और मैंने पूरा के पूरा काम स्टाफ पे छोड़ दिया है कि स्टाफ ही कर लेगा, तो वो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। वी हैव टू डायरेक्ट, अपन को उनको देखना पड़ता है, अपन को उनको बताना पड़ता है कि कैसे क्या करेंगे वो, तो उनको सारी चीजें बतानी पड़ती है। तो डायरेक्टिंग के अपन इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे कि अपन कैसे कैसे इंपॉर्टेंट होता है डायरेक्टिंग, कि डायरेक्टिंग इंपॉर्टेंट होता क्यों है। फिर अपन पढ़ेंगे इसमें प्रिंसिपल्स कि क्या क्या प्रिंसिपल्स फॉलो करना पड़ता है। भाई हर चीज की एक लिमिट होती है। अब मैंने कोई चीज एक्सेस में कर दी या फिर मैंने लेस करा है तो वो मेरे को बाद में दिक्कत ही होगा। तो अपन सारी के सारे प्रिंसिपल्स पढ़ेंगे कि कौन कौन सी चीजें अपन को ध्यान रखना पड़ता है डायरेक्टिंग के टाइम। फिर डायरेक्टिंग के एलिमेंट्स होते हैं, एक होता है सुपरविजन, हर एक इंसान का एक सुपरवाइजर होता है। जैसे कि मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, अथॉरिटी डिवाइड होती है हर किसी के बीच में। हर कोई किसी ना किसी को रिस्पॉन्सिबल होता है, तो हर कोई किसी ना किसी को अथॉरिटी भी देता है। मतलब कि जैसे एक मिडिल एज मतलब मीडियम मैन है, वो अपनी हायर अथॉरिटी को अथॉरिटी देगा, जबकि वो अपने लोअर वाले को रिस्पॉन्सिबिलिटी देगा। विल स्टडी अबाउट ऑल दिस इन दिस चैप्टर। फिर मोटिवेशन हो गया कि किसी भी स्टाफ को अपन मोटिवेटेड कैसे रखते हैं, उनके लिए क्या क्या करना पड़ता है मोटिवेशन के लिए। विल डू दैट, वी विल स्टडी अबाउट दिस। फिर आता है लीडरशिप। अब लीडरशिप बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी कंपनी में या किसी भी बिजनेस में। अगर लीडर अच्छा नहीं होता है ना तो बिजनेस भी आगे बढ़ने में बहुत प्रॉब्लम आती है। फिर कम्युनिकेशन होती है। विल स्टडी अबाउट 2 टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन, जो कि है फॉर्मल और इनफॉर्मल। बिजनेस में 2 टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, फॉर्मल और इनफॉर्मल। विल स्टडी अबाउट दिस एंड विल कवर दिस चैप्टर।
बाय कंप्लीटिंग ऑल दिस पॉइंट्स। अब आता है चैप्टर कंट्रोलिंग। अब ये भी एक मैनेजमेंट का प्रोसेस हो गया। दिस प्रोसेस कंट्रोलिंग इज कंसिस्ट ऑफ 4 मार्क्स इन बोर्ड एग्जामिनेशन। अपन मीनिंग पढ़ेंगे, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशंस पढ़ेंगे। अब रिलेशनशिप क्या है प्लानिंग और कंट्रोलिंग में, कहीं ना कहीं कनेक्टेड होता है हर चीज। अपन जो प्रोसेस करेंगे, अपन जो प्लानिंग करेंगे, वो कंट्रोलिंग में आके अपन कर रहे हैं सही कि नहीं कर रहे हैं वो अपन ध्यान देंगे। फिर अपन आते हैं कंट्रोलिंग प्रोसेस में, जो भी प्रोसेस इंक्लूड होता है, फिर स्टडी अबाउट दैट। फिर आता है टेक्निक्स कि कौन कौन सी टेक्निक्स यूज होती है। जैसे कि पहले आता है ट्रेडिशनल टेक्निक्स, इसमें अपन जो भी पुरानी टेक्निक्स है जो आज तक यूज करे आ रहे हैं वो देखेंगे। फिर मॉडर्न टेक्निक्स जो कि अपग्रेड होता है ट्रेडिशनल का, कि ट्रेडिशनल और मॉडर्न के बीच में मतलब जो भी चीजें होती है। फिर रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग पढ़ेंगे अपन। फिर मैनेजमेंट ऑडिट एंड पर्प्स एंड सीपीएम, ये सारी चीजें अपन कवर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। फिर आता है अपन का मैनेजमेंट मार्केटिंग। भाई मार्केटिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर इन 12th क्लास बिजनेस स्टडीज। दिस कंसिस्ट ऑफ 11 मार्क्स। अब इसमें से 11 मार्क्स तक के क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में। इसमें अपन पढ़ेंगे मीनिंग कि मार्केटिंग एक्चुअल में होता क्या है, किसी चीज को कैसे मार्केट करते हैं। फिर उसके इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे अपन। फिर अपन पढ़ेंगे इंपॉर्टेंस कि इंपॉर्टेंट फीचर क्या होता है, फीचर्स कैसे होते हैं मार्केटिंग के, मार्केटिंग मैनेजमेंट क्या होता है, प्रोसेस कितने प्रोसेस होते हैं, कितने फिलोसफीज होती है मार्केटिंग के। अब इसके अंदर आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट, प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट भी आता है, सेलिंग कॉन्सेप्ट भी आता है, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, देन सोशल मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। ये सारी चीजें अपन इस चैप्टर में कवर करेंगे। फिर इसके अंदर डिफरेंस भी आती हैं, डिफरेंसेस इन मार्केटिंग मैनेजमेंट फिलोसफीज, मतलब इन सारी चीजों में क्या क्या डिफरेंसेस आ सकती हैं। फंक्शंस है, मार्केटिंग मिक्स हो गया, जैसे कि अपन प्रोडक्ट्स भी क्लासिफाइड करते हैं कि क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट हो गया, जैसे कंज्यूमर प्रोडक्ट है, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट है, अपन कैसे क्या क्या करते हैं। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ एनी मार्केटिंग इज ब्रांडिंग, पैकेजिंग, लेबलिंग। अब ब्रांडिंग में अपन देखेंगे कि क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, मतलब अपन को क्या क्या ध्यान में रखना होता है एक ब्रांड करने के लिए। फिर पैकेजिंग, पैकेजिंग किसी भी प्रोडक्ट को अट्रैक्ट करता है, मतलब किसी भी क्लाइंट को, किसी भी कस्टमर को अट्रैक्ट करता है पैकेजिंग। तो जितना ही अट्रैक्टिव पैकेजिंग होगी उतना ही ज्यादा क्लाइंट कस्टमर अट्रैक्ट होगा। अब लेबलिंग, अपन क्या क्या लेबल करते हैं, मतलब उसके अंदर क्या क्या चीजें ऐड करते हैं। प्राइसिंग हो गया। फिर फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन, की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होगा, होलसेल या फिर रिटेल या फिर मिक्स डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब कैसा डिस्ट्रीब्यूशन अपन यूज करने वाले हैं। उसके साथ में प्रमोशन हो गया, एडवर्टाइजिंग हो गई, पर्सनल सेल हो गया, मतलब क्या क्या कौन सा मोड अपन यूज करेंगे मार्केट करने का। दिस चैप्टर इज वे टू इम्पोर्टेंट और वेरी इजी ऑल्सो। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं तो दिस चैप्टर विल स्कोर यू अ गुड मार्क्स। By completing this chapter, we'll cover all the points of business studies, important parts of class 12th। और ये सारी चीजें कंप्लीट होते ही मतलब अपना 100 आवर्स का जो सेशन लेक्चर सेक्शन है दैट ऑल्सो कंप्लीट्स। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे। सिर्फ बाकी लोगों ने तो बहुत ज्यादा बड़ा बड़ा बनाया।